दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जहां लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे की मदद कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही दोस्त जिसको आपने भरोसे में पैसे उधार दिए थे, बाद में वही दोस्त आपका फोन उठाना बंद कर दे, मैसेज का जवाब ना दे और हर बार सिर्फ एक ही बात कहे, यार बस थोड़ा सा और टाइम दे दे, मैं तेरा पैसा वापस कर दूंगा, तो आखिर उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या दोस्ती बचाने के लिए चुप रहेंगे या फिर अपने पैसे वापस लेने के लिए कोई कानूनी रास्ता अपनाएंगे? नमस्कार, मैं हूं सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो लाखों लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आती है। अगर दोस्त उधार के पैसे वापस ना करे तो कानून क्या कहता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी को भी कभी ना कभी पैसे की जरूरत जरूर पड़ती है। ऐसे में कई लोग बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग एक और रास्ता चुनते हैं और वो है अपने दोस्त से उधार ले लेना। रकम छोटी हो या बड़ी, दोस्ती में लोग अक्सर बिना ज्यादा सोच विचार के पैसे दे देते हैं, क्योंकि भरोसा होता है कि सामने वाला अपना ही दोस्त है, आज नहीं तो कल पैसे वापस ही कर देगा। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब पैसा वापस मांगने की बारी आती है। पहले कहा जाता है अगले हफ्ते दे दूंगा, फिर इस महीने में थोड़ा मुश्किल है और फिर वक्त निकलता जाता है, लेकिन पैसे वापस नहीं मिलते। तो क्या ऐसे में आपके पास कोई अधिकार है? जवाब है हाँ। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके उधार दिए हुए पैसे वापस नहीं कर रहा तो सबसे पहला कदम क्या हो सकता है? लीगल नोटिस। आप किसी भी वकील के जरिए सामने वाले व्यक्ति को लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। इस नोटिस में साफ तौर पर उधार दिए गए पैसों की वापसी की मांग की जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि कई मामलों में सिर्फ लीगल नोटिस मिलने के बाद ही पैसे वापस कर दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि मामला अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। लेकिन अगर लीगल नोटिस भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं आता या फिर सामने वाला व्यक्ति पैसे लौटाने से साफ इनकार कर देता है, तो क्या यही कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इसके बाद आप सिविल रिकवरी केस फाइल कर सकते हैं, यानी मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। और अगर कोर्ट को लगता है कि आपका दावा सही है तो कोर्ट आपके पैसे आपको ब्याज के साथ दिलवा सकता है। लेकिन अब जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए, हर मामला सिर्फ उधार का नहीं होता। कुछ मामलों में शुरुआत से ही सामने वाले की नीयत गलत होती है। अगर किसी ने धोखा देकर, झूठ बोलकर या चिटिंग करके पैसे लिए हैं और पैसे लौटाने का इरादा नहीं था, तो मामला सिर्फ उधारी का नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी बन सकता है, फिर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, क्रिमिनल चार्ज लग सकते हैं और उसे 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी गलती होती है जो बाद में सबसे ज्यादा भारी पड़ सकती है। लोग पैसे तो उधार दे देते हैं, लेकिन उसके सबूत संभाल कर नहीं रख पाते, और जब विवाद शुरू होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, साबित कैसे करेंगे कि आपने पैसे दिए थे? इसलिए अगर आपने किसी को भी पैसे उधार दिए हैं तो उससे जुड़े हर सबूत को संभाल कर रखिए। अगर पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जरूर रखिए। अगर पैसे मांगने या वापस करने की बात मैसेज पर हुई है तो उसके स्क्रीनशॉट संभाल कर रखिए। अगर कॉल पर बात हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके काम आ सकती है। और अगर किसी तरह का कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो उसे सुरक्षित जरूर रखिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यही सबूत आपके सबसे बड़े सहारे बन सकते हैं। याद रखिए, दोस्ती में भरोसा होना अच्छी बात है, लेकिन जब बात पैसों की हो तो भरोसे के साथ सबूत होने भी चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। और अगर कभी भी मामला बिगड़ जाए तो यही सबूत आपके पैसे वापस दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।